क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे। दोस्तों, आपने वाईफाई के तो बारे में बहुत सारी बातें सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाईफाई तकनीक क्या है। ऐसे ऐसे ही फैक्ट से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। क्या आप जानते हैं सांप बार बार बाहर जीभ अपना क्यों निकालता है? सांप अपनी जीभ से सूंघते हैं और अपने आसपास के वातावरण का पता लगाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालते हैं ताकि आसपास मौजूद शिकार की गंध ले सके। सांप के आँखें में पलकें नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि सांप उड़ते भी हैं, लेकिन ये सिर्फ कल्पना है, क्योंकि सांप उड़ते नहीं बल्कि कूदते हैं। आपने जान गया होगा कि सांप बाहर जीभ क्यों निकालते हैं। क्या आप जानते हैं वाईफाई क्या है? दोस्तों, आपने वाईफाई के बारे में तो बहुत सारे बातें जाने होंगे, लेकिन आज हम बताने वाले हैं वाईफाई क्या है। वाईफाई का पूरा नाम लाइट फिडेलिटी होता है। इसका आविष्कार एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेराल्ड हास ने 2011 में किया। वाईफाई की तरह ये भी एक वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है। वाईफाई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित होता है, जबकि वाईफाई प्रकाश पर आधारित सर्विस है, जो वाईफाई के मुकाबले 100 गुना तेज़ी से डाटा का आदान प्रदान करता है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बता दूं। वाईफाई के द्वारा 1 GB से ज़्यादा की 18 फिल्में वाईफाई के द्वारा 1 GB से ज़्यादा की 18 फिल्में 1 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है छिपकली दीवार पर कैसे चिपक जाती है, कैसे दीवार पे चलती है? तो चलिए हम जानते हैं। छिपकली के पैर में बहुत सारे सूक्ष्म रेशे होते हैं, जिन्हें सीटें कहते हैं। हर सीटे में सैकड़ों और बहुत सूक्ष्म रोम होते हैं, जो स्पैचुले कहलाते हैं। जब ये स्पैचुले दीवार के संपर्क में आते हैं तो वांडर वाल फोर्स उत्पन्न करते हैं, और इसी बल के कारण छिपकली दीवार पर आसानी से चल पाती है। छिपकलियाँ अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। दोस्तों, आपने खाली कमरे में ज़रूर गया होगा। क्या आप कभी सोचते हैं कि जो आप बातें बोलते हैं वो बात आप पर बार बार क्यों गूंजती है? तो चलिए हम जानते हैं खाली कमरे में आवाज़ क्यों गूंजती है। भरे कमरे में लगे फर्नीचर, कालीन, पेंटिंग आदि सभी ध्वनि को अवशोषित करते हैं, परंतु कठोर दीवारें, छत और फर्श ये सब ध्वनि के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। जब कमरे में सामान होता है तो वह आवाज़ या ध्वनि को अवशोषित यानी कि ऑब्जर्व कर लेता है और आवाज़ हमारे तक नहीं आने देते हैं। लेकिन जब कमरा खाली होता है, अच्छे परावर्तक के कारण आवाज़ खाली दीवारों से टकराकर हमारे पास वापस आ जाती है। इसी वजह से हमें आवाज़ गूंजती हुई प्रतीत होती है। क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे? तो चलिए अब हम जानते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह और उस पर सब कुछ 465 मीटर प्रति सेकंड पर घूम रहा होता है, यह हम भली भांति जानते हैं। जैसे जैसे आप ध्रुव के करीब जाते हैं, यह गति धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ही पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, पृथ्वी पर यानी कि ध्रुव को छोड़कर सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा कि यह रहा था। यदि आप भूमध्य रेखा के पास हैं तो आपका शरीर 465 मीटर प्रति सेकंड की सुपरसोनिक गति से पूरब दिशा में उड़ जाएगा। विशाल सुनामी होगी और सारा पानी ध्रुव की ओर बढ़ने लगेगा। पृथ्वी का आधा भाग पूरी तरह से सूर्य के संपर्क में आ जाएगा और बाकी का आधा भाग जम जाएगा। हवा की गति एटम बम की तरह तेज हो जाएगी और यह तुरंत ग्रहों के चारों ओर आग लग जाएगा। सूरज से रेडियोधर्मी किरणें पृथ्वी पर आने लगेंगी और पृथ्वी पर बची हुई सारी चीज़ें मर जाएंगी।